नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। मिशन 2024 के लिए बीजेपी का मेगा प्लान। वसुंधरा राजे का 3 दिवसीय झारखंड दौरा। केंद्रीय नेताओं का भी होगा जमवाड़ा। दरअसल बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड में बीजेपी नेताओं का सघन जनसंपर्क अभियान जारी है। महाजनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी नेता मोदी सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को भी जन जन तक पहुँचा रही है। इसी क्रम में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। महासंपर्क अभियान में प्रदेश संयोजक डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया 13 जून को झारखंड के विभिन्न जिलों में 3 दिवसीय प्रवास पर रहेगी। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे 12, 14 और 15 जून को संताल परगना कोल्हान प्रमंडल के पार्टी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं महाराष्ट्र के विधान पार्षद सह भाजपा के वरिष्ठ नेता परशुराम शिंदे 12 से 15 जून तक रांची, खूंटी और जमशेदपुर के जिले में रहेंगे। झारखंड में विपर्जन तूफान का कितना असर। 15 जून से गर्मी से राहत, इस दिन से होगी बारिश। दरअसल आपको बता दें कि अरब सागर में चक्रवाती तूफान विपर्जन का झारखंड पर भी आंशिक असर पड़ने के आसार हैं। इसके प्रभाव के चलते देश के पश्चिमी दिशा से आने वाले हल्के बादल भी छा सकते हैं, जिससे मौसम में भी बदलाव आने की संभावना है। हालांकि झारखंड में मानसून के प्रवेश करने वाले मार्ग पर इस तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूर्वानुमान है कि मानसून 17 के बाद कभी भी प्रवेश कर सकता है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्वी भाग, बांग्लादेश और म्यांमार तट पर बना गहरा निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर पड़ रहा है। वहीं झारखंड और आसपास के क्षेत्रों पर इसके प्रभाव से हल्के बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अरब सागर में बना विपर्जन चक्रवात देश के पश्चिमी भाग में मानसून को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। यह केरल से कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में मानसून जल्द प्रवेश कर सकता है। बता दें कि झारखंड में मानसून आने तक गर्मी सताएगी। राज्य में 15 जून तक हर दिन दोपहर से पहले कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दोपहर बाद विभिन्न हिस्सों में गरज वाले बादल छाने के आसार है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के साथ कहीं कहीं बूंदाबूंदी होगी। भूमि घोटाला, ईडी के सवालों पर अमित की चुप्पी। घोटाले से इनकार, अब तक क्या मिला। दरअसल बता दें कि रांची के बरियातू में सेना की 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े व इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल व दिलीप घोष से पूछताछ की। तीसरे दिन की पूछताछ के बाद अमित ने सेना जमीन खरीद के फर्जीवाड़े में संलिप्तता से इनकार किया है। अमित ने ईडी को बताया कि फर्जीवाड़े में उसकी कोई भूमिका नहीं है। इस दौरान जब ईडी के अफसरों ने साक्ष्य व बैंक खातों के ट्रांजैक्शन दिखा सवाल पूछे तो उसने चुप्पी साध ली। बता दें कि ईडी ने अमित अग्रवाल की कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा ही जगत बंधु टी एस्टेट के खाते में पैसे डलवाने और फिर राजेश ऑटो मर्चेंडाइज नाम की कंपनी में 4.13 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन करने के बारे में पूछा तो वह गोलमोल जवाब देता रहा। साथ ही बता दें कि पूछताछ के दौरान जगत बंधु टी एस्टेट के निदेशक दिलीप घोष ने जमीन फर्जीवाड़े में अपनी संलिप्तता कबूली है। झारखंड की यूनिवर्सिटी में गुरुजी नहीं, खाली पड़े हैं 1250 पद, कैसे मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। दरअसल झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की घोर कमी है। कॉलेजों में घंटी आधारित शिक्षक क्लास लेते हैं, नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं हो पाई है। शिक्षकों के 40 से 50% पद वर्षों से खाली पड़े हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि शिक्षकों के लगभग 1250 पद रिक्त हैं। बता दें कि झारखंड सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में भी यह स्वीकार किया था कि राज्य में 40% से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसे लेकर गहरी चिंता जताई है। आयोग ने पिछले साल भी विश्वविद्यालय के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को इस संबंध में एक पत्र लिखा था। बता दें कि सबसे चिंता की बात यह है कि नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई है। वर्ष 2012-13 के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक 48 छात्र छात्राओं पर औसतन एक शिक्षक उपलब्ध थे और फिर 2018-19 में यह अनुपात 73 हो गया। एक अनुमान के मुताबिक अब झारखंड में 90 से 100 छात्रों पर एक शिक्षक है। भूमि घोटाला, छवि रंजन और अमित अग्रवाल के खिलाफ आज दाखिल होगा चार्जशीट। दरअसल बता दें कि सेना की जमीन की खरीद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी सोमवार को रांची के तत्कालीन डीसी हुआ निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन और कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल पर चार्जशीट दाखिल करेगी। जांच एजेंसी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। जानकारी के अनुसार यह इस केस में पहली चार्जशीट होगी। चार्जशीट में बड़गाई अंचल के निलंबित राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, रजिस्ट्री करने वाले फर्जी मालिक प्रदीप बागची समेत अन्य गिरफ्तार आरोपियों का नाम शामिल होगा। ईडी के द्वारा जिन आरोपियों को अब तक इस केस में गिरफ्तार किया गया है सभी के खिलाफ पहली चार्जशीट दायर होगी। बता दें कि जांच के आधार पर आगे भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करने का फैसला एजेंसी ने लिया है। बता दें कि सूत्रों से हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने अपनी जांच में पाया है कि प्रेम प्रकाश, छवि रंजन और अमित अग्रवाल रांची में हुए भूमि घोटाला के मास्टरमाइंड हैं। प्रेम प्रकाश भी मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन केस में रांची जेल में बंद है।
7 करोड़ की लागत से गुमला की शंख नदी पर बन रहे पुल का स्पैन झुका। दरअसल कंपनी के कार्य पर उठने लगे सवाल। दरअसल आपको बता दें कि गुमला जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड के टाटी और केडेंग मार्ग स्थित शंख नदी पर बन रहे पुल का एक स्पैन झुक गया है। यह पुल करीब 7 करोड़ की लागत से बन रहा है। पुल बनने के साथ स्पैन की टेढ़ा होने से अल्टीमा कंपनी के कार्य पर सवाल उठने लगा है। बता दें कि निर्माणाधीन पुल के स्पैन को अभी दुरुस्त किया जा सकता है। पूर्व में गुमला जिले के आधा दर्जन से अधिक पुल घटिया निर्माण के कारण ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि इस मामले में विभाग का कहना है कि पुल के स्पैन की कढ़ाई के समय ठीक से सेंटरिंग नहीं करने के चलते यह स्पैन झुक गया है। बता दें कि इस पुल के बन जाने से डुमरी और चैनपुर प्रखंड के दोनों ओर गांवों के लोगों को फायदा होगा। चैनपुर और डुमरी इलाके में अल्टीमा कंपनी द्वारा पुल पुलिया के अलावा सड़क का निर्माण कराया गया है। रिम्स में दवा कंपनियों के एमआर के प्रवेश के लिए समय निर्धारित करने की तैयारी, उठ रहे हैं ये सवाल। दरअसल मरीज के इलाज के दौरान अब एमआर डॉक्टर से नहीं मिल पाएंगे। रिम्स में दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के प्रवेश के लिए समय निर्धारित करने की तैयारी हो रही है। रिम्स प्रबंधन एमआर को डॉक्टरों की ड्यूटी अवधि समाप्त होने के बाद अस्पताल परिसर में प्रवेश देने पर विचार कर रहा है। इसके लिए शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया जा सकता है। इधर रिम्स के दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों की एंट्री पर सवाल उठने लगे हैं। बता दें कि रिम्स के कुछ सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि जब रिम्स में बाहर से दवा खरीदने पर रोक है और डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस पर भी रोक है, तो एमआर को एंट्री ही क्यों मिलनी चाहिए? उनकी दवाओं के प्रचार प्रसार की जरूरत क्यों है? सरकारी संस्थाओं के दवा कंपनियों के प्रचार और प्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक है। बावजूद इनका जमावड़ा रिम्स में लगा रहता है। रिम्स में मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराई जाती है। जन औषधि की दुकान के अलावा सरकार की अधिकृत एजेंसी अमृत फार्मेसी का संचालन भी हो रहा है। ऐसे में निजी कंपनियों एमआर के रिम्स में प्रवेश पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम ग्राम गाड़ी योजना, देवघर एम्स के लिए वाहन चलाने वालों को नहीं देना होगा रोड टैक्स, 1 रुपए में परमिट। दरअसल बता दें कि सरकार ने वाहन स्वामियों को राहत देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को रोड टैक्स फ्री तो किया ही जाएगा, साथ ही परमिट शुल्क भी 99% कम चुकाना होगा। इसको लेकर जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार रजक ने देवघर जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन वाहन मालिकों के साथ बैठकर इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में सर्वसम्मति से एम्स के लिए वाहन चलाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि बैठक में एसोसिएशन की ओर से भी इसमें सुधार करने की मांग रखी गई है। बता दें कि बैठक में डीटीओ श्री रजक ने बताया कि इस योजना के तहत वाहन चलाने वाले वाहन मालिकों को सरकार काफी रियायत देगी। झारखंड बोर्ड इस दिन जारी करेगा 11वीं का रिजल्ट। यह है डायरेक्ट लिंक। दरअसल बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से जब से मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट जारी किए गए हैं, बच्चों में 11वीं के रिजल्ट के लिए उत्सुकता और बढ़ गई है। अब बच्चों का इंतजार खत्म होने वाला है और बहुत जल्द जैक बोर्ड के द्वारा 11वीं का रिजल्ट दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र जैक के इस आधिकारिक वेबसाइट www.jackresult.com पर रिजल्ट देख सकेंगे। ऐसे में अगर आप भी झारखंड बोर्ड के 11वीं परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं तो आपको जैक के आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। बताया जा रहा है कि रिजल्ट जारी होने की सभी तैयारी अब पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द ही आपको आधिकारिक पोर्टल पर परिणाम का सीधा डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। बता दें कि इस बार परीक्षा में बड़ी संख्या में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम के छात्र शामिल हुए थे। यह परीक्षा 17 अप्रैल 2023 से 19 अप्रैल 2023 के बीच संचालित हुई थी। भाजपा संकल्प सभा, भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही भाजपा की सरकार। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि दुनिया आज भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। पिछले 9 साल में नरेंद्र मोदी ने देश को वह ऊंचाई प्रदान की है जो भारत को विश्व गुरु बनाने के हमारे संकल्प को प्रदर्शित करता है। वे रविवार को शिवाजी मैदान में आयोजित भाजपा की संकल्प सभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पलामू की धरती आजादी के संघर्ष और सामाजिक क्रांति करने वालों की भूमि है। आज का दिन संकल्प का दिन है। हमें संकल्प लेना होगा कि देश के गौरव और विकास के लिए एक बार फिर मोदी को पीएम बनाना है। बार बार भाजपा सरकार बनाने का हमारा संकल्प ही भारत को दुनिया के पटल पर उदीयमान बनाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमें एक नहीं 2 संकल्प लेने हैं, एक मोदी जी को फिर से पीएम बनाने का और दूसरा रांची की जालिम सरकार को हटाने का। उन्होंने कहा कि हमको हेमंत सोरेन सरकार की विदाई करनी है। उन्होंने कहा कि 3 साल में राज्य में दुष्कर्म की 5331 घटनाएं हुई। बालू की कृत्रिम अभाव पैदा कर सरकार अपने लोगों या बिचौलियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता हेमंत सोरेन को राजनीतिक संन्यास पर भेजेगी। हेमंत ने जनता को छला है। उन्होंने कहा कि भाजपा भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लड़ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस 20 मिनट पहले रांची पहुंची। सांसद जयंत सिन्हा के सफर पर विवाद। रेल अफसर बोले ट्रायल रन में सफर करना गलत। दरअसल आपको बता दें कि
पटना से रांची के बीच चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का आज ट्रायल रन शुरू हो गया। रांची पहुंचने से पहले ही विवाद शुरू हो गया। भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग से बरकाकाना तक ट्रेन में सफर किया। ट्रायल ट्रेन में सांसद के सफर पर सुरक्षा को लेकर कड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें कि पटना से सोमवार सुबह 6:55 पर यह ट्रेन रांची के लिए रवाना हुई। इस दौरान स्टेशन पर लोगों की भीड़ देखी। लोग ट्रेन के साथ सेल्फी लेते नजर आए। ट्रेन को दोपहर 1 बजे रांची पहुंचना था, लेकिन वह निर्धारित समय से 20 मिनट पहले ही पहुंच गई। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने रांची रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी है। प्लेटफॉर्म पर बैरिकेडिंग कर दी है। पहले पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, हालांकि ट्रेन आने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया। वहीं ट्रायल रन में सांसद के सफर पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। रेलवे अधिकारियों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि ट्रायल रन में सांसद सफर नहीं कर सकते। बता दें कि सांसद की वजह से किसी ने उन्हें नहीं रोका। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।